उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के लोग बहुत ही श्रद्धालु और भोले थे। इस गांव का एक वृद्ध किसान था, रामू काका। सफेद धोती, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर शांति की चमक। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और 2 बीघा जमीन, जिस पर वह हर साल खेती करता था। रामू काका बचपन से ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। चाहे खेत में हो या घर में, उनका मन हर समय नमः शिवाय के जप में लगा रहता था। गांव वाले उन्हें श्रद्धा से शिव भक्त रामू कहते थे। एक साल बहुत बुरा सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई। गांव के तालाब सूख गए, कुएं रीते हो गए और जमीन फटने लगी। गांव के अन्य किसान अपने खेत छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन रामू काका रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करते और फिर अपने सूखे खेत को पानी के बिना भी निरंतर जोतते रहते। लोग हंसते, रामू काका, ये क्या पागलपन है? बारिश तो हो नहीं रही, खेत में क्या उपजेगा? रामू मुस्कुराते हुए बस इतना कहते, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी सब भगवान शिव की कृपा पर है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब पास के किसी गांव में भारी बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हुई। बादल धीरे धीरे शिवपुर की ओर बढ़े। और केवल रामू काका के खेत पर ही बरसात हुई। जैसे कि बादल को भी पता था किसके कर्म सच्चे हैं। यह देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। रामू काका का खेत लहलहाने लगा जबकि बाकी गांव सूखा ही रहा। तभी गांव के पुजारी ने कहा, यह भगवान की कृपा है। रामू ने सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से जो कर्म किया, भगवान ने उसी का फल दिया। इसके बाद गांव वालों ने रामू काका से प्रेरणा ली और मंदिर में फिर से श्रद्धा से पूजा शुरू की। गांव ने मिलकर एक बड़ा शिव मंदिर भी बनवाया, जहां हर साल भक्ति महोत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की भक्ति और सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से चलते हैं तो भगवान खुद रास्ते बना देते हैं।